अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। आज हमारी ऑफिस में ब्लड डोनेशन कैंप था, तो मैंने सोचा करके कि चलो ब्लड डोनेट कर ले, इसी बहाने सवाब मिल जाए। तो मैं और मेरे कलीग्स पहुंच गए ब्लड डोनेट करने के लिए। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि रूल्स और रेगुलेशंस भी होते, बट एनीवेज आई वाज फिट इनफ टू डोनेट द ब्लड। और यहाँ पे एक छोटा सा कियोस्क लगा हुआ था, इनडायरेक्टली एंटरटेन कर रहा था एंड अवेयरनेस भी फैला रहा था एक तरीके से। तो बेसिकली वहाँ पे पजल्स थे और गिफ्ट्स थे, लाइक की चेन, पेन्स, कुकीज़, कपकेक्स। कियोस्क पे जितने भी लोग थे, आई गेस वो पैथोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से थे, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से समझा रहे थे, लाइक ब्लड ग्रुप एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट था जो रिप्रेजेंट कर रहा था डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स और आरएच फैक्टर के बारे में। फाइनली हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद में हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, बेसिक भी थे और कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो रिलेटेड थे हेल्थ हिस्ट्री से और ट्रैवल हिस्ट्री से। जितने भी Q&A थे वो सारे येस या नो में देने थे। तो उस वजह से मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि मैं रिसेंटली इंडिया आके गई हूँ। कुछ देर वेट करने के बाद फाइनली हमारा नंबर आ गया और हमें बुलाया गया। ऑलमोस्ट हमने 1 आवर वेट किया होगा। ये छोटा सा क्यूट सा डिस्प्ले मुझे हम लोग की कॉलेज प्रोजेक्ट की याद दिला दिया। सबसे पहले तो उन्होंने हेमोग्लोबिन चेक किया और जो रिजल्ट्स थे वो इंस्टेंट थे, ऑन द स्पॉट आ गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक स्टेज पार कर ली एंड द नेक्स्ट स्टेज वाज लाइक माय बीपी और हार्ट रेट और हाइट, वेट। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह दैट स्टेज ऑल्सो मैंने पार कर ली आराम से। नेक्स्ट स्टेप वाज टू कंसल्ट विद द डॉक्टर। कंसल्टेशन होने के बाद हम लोग एंटर कर लिए ब्लड डोनेशन रूम में और वहाँ पे नर्स हमारा वेट कर रही थी। विद मुझे नीडल से डर नहीं लगता, बट प्रोसेस मेरे लिए न्यू था, तो मुझे प्रोसेस से डर लग रहा था। यहाँ के हेल्थ सेक्टर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी है हाइजीन मेंटेन करना, सेकंड प्रायोरिटी है वेल मेंटेन्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड रहना। सो हर चीज़ ऑर्गेनाइज थी और लाइक स्टेप्स बाय स्टेप्स हमें लाइक वेल बेल्ट डाले, वो काफ़ी टाइट हो गया था, बट इट वॉज फाइन फॉर मी बिकॉज ब्लड टेस्ट तो आए दिन होते ही रहते। लिटरली नर्स मुझसे परेशान हो गई, क्योंकि उससे वेन्स ही नहीं मिल रही थी। मेरी इतनी टाइनी वेन्स है कि बेचारी कंफ्यूज थी कि वो नीडल कैसे इंसर्ट करेगी। 15 मिनट्स की मेहनत के बाद उनके हाथ प्रेशर लग ही गया और उन्हें फाइनली मेरी वेन्स मिल गई। और फिर उन्होंने अब नीडल इंसर्ट किया और थोड़ा सा ही दर्द दिया, लाइक एज़ यूजुअल जब आप ब्लड टेस्ट के लिए जाते हो बस उतना ही दर्द देता, उससे ज़्यादा नहीं। नीडल इंसर्ट होने के बाद ब्लड जो है वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया एक छोटे से पाउच में। और वो छोटे से पाउच का ये पर्पस था कि उन्होंने वो पाउच में से ब्लड लेना है और देना है सैम्पलिंग के लिए। लाइक हमारे ब्लड टेस्ट भी होंगे बिफोर वो कोई और पेशेंट को हमारा ब्लड ट्रांसफ़र करे। उन्हें मेक श्योर करना था कि हमारा ब्लड जो है वो इनफ उतना हेल्दी है और अच्छा है कि वो किसी और पेशेंट को दे सके। रूम में 2 बेड्स थे, तो मैं और मेरी कलीग आराम से लाइक गॉसिप करते बैठे थे। मेरी कलीग का ये सेकेंड टाइम था, बट मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैं प्रोसेस एंजॉय करने में ज़्यादा बिजी थी। फाइनली हमारा जो ब्लड था वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया था बैग में। मेरा ब्लड फ्लो फास्ट था कंपेयर टू मेरी कलीग, बिकॉज मेरा जो हैंड का पोजीशन था वो बहुत ही सही था, तो उस वजह से मेरा जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा था। टोटल टारगेट जो था वो 450 ml था और उन्होंने टेस्ट ट्यूब्स में रिफ़िल करना स्टार्ट कर दिया था वो छोटे पाउच से। सो ऑलमोस्ट आई गेस 3 to 4 टेस्ट ट्यूब्स उन्होंने रिफ़िल किए होंगे। सारे ब्लड पाउचेस मुझे वेम्पायर डायरीज़ वाले ही लाइक याद दिला रहे थे। और मैंने सोचा करके अगर आज वेम्पायर्स इधर आते थे तो उनकी तो ईद हो जाती थी मस्त। 175 ml तो खून चला गया था, ऑलमोस्ट मेरे बॉडी में से निकल चुका था। 450 तक का वेट कर रहे थे हम लोग, को फाइनली 450 भी हो गया। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उन्होंने नीडल वगैरह भी निकाल दिया। नीडल निकालने के बाद जो मेरा ब्लड था वो स्टॉप नहीं हो रहा था, तो उन्होंने मेरे को थोड़ी देर तक का वहीं बिठा के रखे। उसके बाद हमें वेटिंग एरिया में भेज दिया गया और वहाँ पे हमने कुछ कपकेक्स और जूसेस पिए। और कुछ डोनेशन के बाद आफ्टर डोनेशन लाइक कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, उनका ध्यान रखिएगा, तो मैंने वो भी आप लोग के साथ शेयर की हूँ। प्रोसेस ख़त्म होने के बाद हमें वापस लौटना पड़ा अपने रूम में, क्योंकि मेरा काम पेंडिंग था, तो मैंने मेरा काम फाइनली फिनिश किया और उसके बाद मैंने ली मेरी एनर्जी ड्रिंक। फाइनली मैंने टाटा बाय की मेरे कलीग्स को, मैं निकल गई घर की तरफ, क्योंकि मुझे आज आराम की सख्त ज़रूरत थी। बस दुआ कर रही थी कि मैं सही सलामत घर पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरे हाथ भी दुख रहे थे और मुझे डिजीनेस भी फील हो रहा था। सो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।